जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। राइजिंग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी पेपर 2 है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। पेडागोजी और कंटेंट, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। पेडागोजी से ज्यादा क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? भारत का संघीय न्यायालय, पूर्वी भारत का केंद्रीय न्यायालय, ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय, बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो वह है भारत का संघीय न्यायालय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत का संघीय न्यायालय। भारत का संघीय न्यायालय, जिसे 1935 के तहत 1935 के तहत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था? बम्बई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालय में से शामिल नहीं है। 1862 में 3 उच्च न्यायालय शामिल किए गए थे, और उसमें से जो एक नहीं है वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से इलाहाबाद उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, बल्कि मुंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय शामिल थे। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों उच्च न्यायालय शामिल थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन के लेखक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कबीर या प्रेमचंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, जूठन के लेखक कौन है? जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन या जो रचना है दलित समाज से संबंधित है। दलित लेखक से संबंधित है। दलित लेखक से संबंधित रचना है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। यह पुस्तक दलित जात में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करती है, और साथ ही साथ भारतीय जाति प्रथा, सवर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे सवालों को भी उठाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर समिति रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हाशिएकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? मुस्लिम, आदिवासी, सिख, परलैंगिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, सच्चर समिति रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हाशिएकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? तो वह है मुस्लिम समुदाय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मुस्लिम समुदाय। सच्चर समिति का गठन 2006 में किया गया था। इस समिति का गठन कब किया गया था? 2006 में किया गया। सच्चर समिति का उद्देश्य था 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना, और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना और स्कॉलरशिप देना, और मदरसों का आधुनिकीकरण करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला कथन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किसी व्यक्ति विशेष को उसकी अपने विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती हैं। सेकंड कथन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ऑप्शन है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है।
फोर्थ ऑप्शन है ए बी दोनों सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा करवाए जा रहे हैं, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन से ही, वह भी सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? कथन पहला कह रहा है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किसी व्यक्ति विशेष को उसकी अपने विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती हैं। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। यह भी सही है। दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अतीत के अध्ययन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर दो कथन का विश्लेषण कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन पहला है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। कथन दूसरा कह रहा है यह काल विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन है कथन एक सही है, केवल कथन दूसरा सही है, दोनों ही कथन सही हैं और कथन दूसरा पहले की व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन दो एक ही सही व्याख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के अतीत के अध्ययन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर दो कथनों का विश्लेषण कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन जो पहला कह रहा है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। यह बात सही है, कथन पहला सही है। दूसरा कथन कह रहा है यह काल विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। थर्ड ऑप्शन राइट है। दोनों कथन सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र एवं बिजनेस स्टडीज। थर्ड ऑप्शन है भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कानून एवं सांख्यिकी। समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं सूचना विज्ञान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। यही क्वेश्चन 2012 में, यही क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2015 में और यह क्वेश्चन 2023 में। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है। कौन से विषय सम्मिलित है? तो वह है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। ये विषय सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है। मानव शास्त्र यह जो है सम्मिलित नहीं है। और यहाँ पर दिया है कानून एवं सांख्यिकी, समाजशास्त्र, ये जो है मनोविज्ञान भी शामिल नहीं है सामाजिक विज्ञान में। यहाँ पर दर्शन शास्त्र, सूचना विज्ञान यह भी शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ला सकता है? वृत्तारेख यानी पाई चार्ट, गांव का मानचित्र, समय रेखा, तापीय ऊर्जा संयंत्र के चित्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ला सकता है? तो वह है वृत्तारेख यानी पाई चार्ट। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, वृत्तारेख यानी पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को कहते हैं? रुचि उन्मुख अन्वेषण, बंद अन्वेषण, समस्या उन्मुख अन्वेषण, खुला अन्वेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को कहते हैं? तो वह होगा खुला अन्वेषण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, खुला अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति है? शिक्षक प्रस्तुतिकरण, कक्षा निरूपण, कक्षा परिचर्चा, अन्वेषण। सही विकल्प चुनिए। ए और सी सही है, ए डी और बी सही है, ए बी सही है, ए बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति है? तो वह है शिक्षक प्रस्तुतिकरण, या भी प्रत्यक्ष अध्यापन है, कक्षा निरूपण, या भी प्रत्यक्ष अध्यापन है, कक्षा परिचर्चा, या भी प्रत्यक्ष अध्यापन है, अन्वेषण। यह जो है प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति नहीं है। ए बी सी ही सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा की पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रभावशाली दिखाने के लिए किसी भी विषय पर पाठ्य योजना को लंबा एवं विशिष्ट शब्दावली वाली होना चाहिए। पाठ्य योजना को कक्षा में शिक्षक को अपना प्रभुत्व थोपने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। पाठ्य योजना को सुनने और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना नियंत्रित होनी चाहिए ताकि विवादास्पद विषयों पर परिचर्चा से बचा जा सके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा की पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो वह है पाठ्य योजना को सुनने और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पहले ऑप्शन में कह रहा है प्रभावशाली दिखाने के लिए, तो यहाँ पर प्रभावशाली दिखाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए होना चाहिए। सीखने के लिए होना चाहिए। पाठ्य योजना को कक्षा में शिक्षक को अपना प्रभुत्व कायम करना, यह बात गलत है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना नियंत्रित होनी चाहिए, नियंत्रित नहीं होनी चाहिए और विवादास्पद विषयों पर परिचर्चा से बचा जाना चाहिए, यह बात भी गलत है। परिचर्चा होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लिखित सामग्रियों यानी टेक्स्ट का विविध तरीके से पाठ किया और अर्थ निकाला जा सकता है। उपयुक्त कथन उपलब्ध करता है कि कक्षा में समान समय पर पहुंचने के सभी प्रयास व्यर्थ हैं। एक शिक्षक की भूमिका में पाठ पुस्तक की अति उपयुक्त व्याख्या देना सम्मिलित है। थर्ड है, शिक्षकों का अध्यापन के समय पाठ्य सामग्री का पुनः चयन और पुनः परिभाषा करना एवं पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को दिया गया है
के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां व्याख्या हेतु बहुत कम अवसर हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर कथन दिया गया है। कथन कह रहा है लिखित सामग्रियों टेक्स्ट का विविध तरीके से पाठ किया और अर्थ निकाला जा सकता है। शिक्षकों का अध्यापन के समय पाठ्य सामग्री का पुनः चयन, पुनः परिभाषित करना एवं पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कक्षा में समान समझ पर पहुंचने के सभी प्रयास व्यर्थ हैं, यह बात गलत है। और एक शिक्षक की भूमिका में पाठ्यपुस्तक की अति उपयुक्त व्याख्या देना सम्मिलित है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका नहीं होना चाहिए, बच्चे की भूमिका होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को दिया गया है के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां व्याख्या हो हेतु बहुत कम अवसर मिले। तो यहाँ पर कम अवसर नहीं बल्कि ज्यादा अवसर मिलने चाहिए, इससे सीखने में आसानी होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानूनों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? कक्षा में ऊंचे स्वर में पाठ्यपुस्तकें पढ़ना, निबंध लिखना, वक्तृत्व में भाग लेना, सामूहिक परिचर्चा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानूनों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो वह है सामूहिक परिचर्चा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सामूहिक परिचर्चा। समूह चर्चा से छात्रों में नियमों, विनियमों और मूल्यों के बारे में सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है? राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति सम्मान दर्शाना, विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में जानकारी होने का प्रदर्शन करना, भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति जागरूकता दर्शाना और विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्रों में विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है? आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है बच्चा अब अनेक प्रकार से सोच सकता है, अनेक प्रकार से व्याख्या कर सकता है, अपनी समझ विकसित कर सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति सम्मान दर्शाना, तो यहाँ पर उतना सही नहीं है। विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में जानकारी होने का प्रदर्शन करना, यह भी सही नहीं होगा। और भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति जागरूकता दर्शाना, यह भी सही नहीं है। विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना, यह बात सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना, यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टूनों की कोई भूमिका नहीं है और वे विवाद पैदा करते हैं। वे कक्षा को आनंदमय बनाते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय बहुत ही नीरस है। अधिगमकर्ताओं को कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की ओर आकर्षित करते हैं, एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें अधिगमकर्ता अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देख पाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है शिक्षण से संबंधित ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टूनों एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें अधिगमकर्ता अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देख पाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कार्टूनों की कोई भूमिका नहीं है, यह बात गलत है, और वे कक्षा को आनंदमय बनाते हैं, यहाँ तक सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान बहुत ही नीरस है, यह बात गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे कल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।